देख ले मेरे को देख ले। मैं मेरे बेटे से दूर नहीं जाती, आज बेटा ही दूर हो गया, मार दिया मेरे भाई को, बेटा ही दूर कर दिया मेरी माँ से। क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को, क्यों मारा मेरा बेटे को, क्यों मारा? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा। क्यों मारा उन्होंने? नहीं, उनको पूरी सजा दिलाएंगे। वो तो कुछ कहता भी नहीं था, मेरा बेटा कुछ नहीं कहता था, पर क्यों मर गया? भगवान को थोड़ा सा तरस आ जाता, इतना सा बीच में खड़ा। सुआ तो ना मारते, सुआ तो ना मारते। बेटा मेरा साथ था, मेरा सारा कुछ था, मैं रोटी कैसे खाती? मेरा पारस कमा रहा था, मैं खा रही थी। राखी कहाँ जाएंगे, अपने मायके में कहाँ जाएंगे? हमारा भाई ही नहीं रहा, अब मार गए हमारे भाई को। कुछ दिन पहले हत्या हुई थी पारस की, जो कि एक होटल में मैनेजर के रूप में काम करते थे। दो व्यक्ति आते हैं, डंडे बरसाते हैं, उसके बाद उसी कारण से उनकी मौत हो जाती है। उसके पश्चात परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान दो अपराधी पकड़े जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं। उसके बाद उनके परिवार के पास पहुंचते हैं पंजाबी समाज के लोग, और पंजाबी समाज के लोगों ने जैसे पहुंचकर देखा वो परिवार आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर है, जिसमें एक ही बेटा था जो कि उसका हत्या हो गया, और उसके पीछे से दो बेटियां जो कि ब्याही हुई हैं, और उनकी जो पत्नी थी उसका 1.5 साल का एक बच्चा था पारस का। और उसी हिसाब से देखा जाए तो परिवार वाले एक दुख की घड़ी में था, आर्थिक स्थिति कमजोर, माँ बाप बूढ़े माँ बाप थे, रहने के लिए घर नहीं, किराए के मकान में रहते थे। कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं न्याय के साथ साथ उस परिवार को मदद भी मिलनी चाहिए। फिर कुछ लोग एकत्रित होकर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद ये आह्वान किया गया कि हमें पंजाबी भवन में एक मीटिंग रखनी चाहिए, महापंचायत रखनी चाहिए, और उस महापंचायत में कोई न कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय भी दिलाया जाए और उनको आर्थिक मदद भी हो। और उसी के तहत इस समय जो यहाँ पे मीटिंग चल रही है, काफ़ी संख्या में पंजाबी समाज के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग हैं, एक तरह से यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, मेयर साहब हैं, पूर्व मेयर साहब हैं, उनके साथ बहुत सारे एक तरह से लोग जुटे हुए हैं जो पंजाबी समाज के। और यहाँ पर एक ही बात हो रही है कि पारस के जो माता पिता हैं, उनका परिवार है, उनको न्याय दिलाया जाए, उनके लिए रहने के लिए घर की व्यवस्था हो और उनके आर्थिक मदद भी किया जाए। उसको लेके यहाँ एकत्रित हैं, सभी के अलग अलग विचार हैं, फिलहाल अपनी अपनी प्रतिक्रिया लोग रख रहे हैं। कई लोग यहाँ पे एक तरह से आर्थिक सहयोग की घोषणा भी कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक सहयोग की घोषणा के साथ साथ परमानेंट सरकार की तरफ से एक उनको घर मिले और सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मदद मिले, उसके लिए यहाँ पे गुहार लगाने के लिए, उसकी रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सारे के सारे लोग। अभी हम बातचीत भी करेंगे, जानेंगे वो लोग क्या कहेंगे और परिवार क्या कहता है। आज एक तरह से एक समाज निकल के आया है उसी समुदाय का कि उन परिवार को मदद करने के लिए वो लोग क्या कहेंगे, और पुलिस कार्रवाई से क्या परिवार अभी तक संतुष्ट है नहीं है और क्या वो कहते हैं, और वहीं पे जो आज डिसीजन लिया जाएगा उसको लेके क्या वो कहेंगे समाज के लोग। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा एक तरह से आर्थिक मदद के लिए आयोजन किया गया ये एक तरह से महासभा। तस्वीरों में जो देख रहे हैं पारस की मम्मी है जो साथ में है, और उनकी एक बड़ी बहन, छोटी बहन, उनके परिवारजन यहाँ पर हैं। और समाज के लोगों ने यही कि उस परिवार को न्याय दिलाया जाए, उस परिवार को कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो, क्योंकि जवान बेटा था और जवान बेटा चले जाने के बाद उसकी हत्या हो जाती है। उस कारण से वो एक तरह अपने जीवन में लीला समाप्त हो जाती है, और उसी कारण से जो परिवार वाले उनकी मदद के लिए सामाजिक संगठन के लोग, पंजाबी समुदाय के लोग सारे आगे आकर उनको मदद करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। फिलहाल उनकी माता जी बैठी हैं छोटी, उनकी दोनों एक तरह से सिस्टर हैं और परिवार जाने। और यहाँ पे कि यहाँ पे सुभाष ढिंगड़ा जी हैं, हरीश जी हैं, और मेयर साहब परवीन पोखरी जहाँ पर हैं, और गौतम सत्ता ने पूर्व मेयर हैं। सभी के सभी लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर उनकी माता जी की तस्वीर को देखकर, उनके उसको देखकर और एक तरह से बिलबिलाती हुई, चिल्लाती हुई यहाँ पर माता उनकी दिखाई दे रही है। देखिए आप
जी जी, इस तरह की फिलहाल की तस्वीर देखिए, यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं, पिलपिलाते हुए नजर आ रहे हैं इस समय। हालांकि पंचायत इकट्ठी हुई, यहाँ महापंचायत के लोग एकत्रित हुए हैं। क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को, क्यों मारा मेरा बेटे को, क्यों मारा? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा, मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं कहा था। अरे मेरा बेटा मेरा साथ था, मेरा सारा कुछ था, मैं रोटी कैसे खाती? मेरा पारस कमा रहा था, मैं खा रही थी, मेरा पारस। फिलहाल परिवार वाले बिलप रहे हैं, रो रहे हैं। पिता आप सामने देख रहे हैं, पिता की तस्वीर। पिता पूरी तरह से एक तरह रोते नजर आ रहे हैं। ये माता है, बुजुर्ग है, दोनों माता पिता दोनों ही बुजुर्ग है, और दोनों बेटियों की शादी कर दी गई थी। और उसके बाद पारस था, वो 1.5-2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, एक 1.5 साल का बच्चा भी है पीछे से। और उसी को लेकर परिवार ने कहीं ना कहीं सोचा कि कहीं ना कहीं इस परिवार की मदद होनी चाहिए, और उस हिसाब से यहाँ पर अभी फिलहाल हम बातचीत भी करेंगे। और फिलहाल आप देखिए यहाँ पे उस परिवार को मदद करने के लिए पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर यहाँ पर फिलहाल वो कर रहे हैं, और उनके एक तरह से तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा सदमा है एक जवान बेटे को खोना, और एक बिना किसी कारण के और एकदम से। तो माँ बाप के लिए और उनके परिवार के लिए, उनके बहनों के लिए, उनके पत्नी के लिए बहुत बड़ा एक तरह से सदमा लगा हुआ। उसी को एक तरह से कहीं ना कहीं आर्थिक मदद हो तो उनको मजबूती मिले, उसके लिए। जी जी, देख ले मेरे को देख ले। मेरे को लगेगा कि आपने बड़ा नहीं मान रहे, अब ऐसे लगेगा ना बस अभी हम लोग ये बात भी करेंगे, जैसे कि फिलहाल आप ना आप अकेले नहीं, माता जी हौसला रखो, हौसला रखो। एक ही बेटा था, क्यों मारा उन्होंने? ये तो कुछ सारे क्यों मारा उन्होंने? नहीं, उनको कुछ पूरी कहता सजा भी दिलाएंगे। नहीं था, वो तो कुछ कहता भी नहीं था, मेरा बेटा कुछ नहीं कहता था, पर क्यों मर गया? भगवान को थोड़ा सा तरसा था, इतना सा बीच में खड़ा, सुआ तो ना मारते, रखो माता जी, सुआ तो ना मारते, डंडा मारते थे। ले आराम ले आराम से लेकर। अभी जैसे हम परिवार वालों से सदस्य से बात करेंगे, जैसे अभी परिवार को मदद करने के लिए समाज के लोग आए हैं, कहीं ना कहीं पहल किए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे माँ बाप का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है उनका, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, 2 ही जने रह जाएंगे वहाँ पे, सिर्फ 2। हमारा भाई था एक, उसी के सहारे जी रहे थे, खुश रहते थे, उसको देख के बड़ा खुश रहते थे। मेरी मम्मी को लगता था मेरे बेटे से सुंदर कोई भी किसी का बेटा नहीं है। मेरा बेटा ही है, जो भी है, मैं मेरे बेटे से दूर नहीं जाती। आज बेटा ही दूर हो गया, मार दिया मेरे भाई को, बेटा ही दूर कर दिया मेरी माँ से। हम राखी कहाँ जाएंगे, अपने मायके में कहाँ जाएंगे? हमारा भाई ही नहीं रहा, अब मार गए हमारे भाई। अभी समाज के लोग आप लोगों को मदद के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं उसको वापस नहीं ला सकते, कहीं ना कहीं मदद के लिए सभी लोग आप लोगों के साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई के लिए आए, उसको नहीं सर, आपको सच में बहुत प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? नहीं बेटे, खड़ा कोई खड़े पूछता हैं, भी नहीं, कोई पूछता भी आए नहीं। ना, आपने देखा? ये एक उदाहरण बनेगा। पारस तो नहीं आएगा, पारस के नाम से उदाहरण बनेगा, ये वादा दिलाता हूँ मैं आपको। और बताओ बेटे, वो तो नहीं आ सकता, हम हैं, और क्या करें बताइए। मैंने उसको देखा है सुबह को, कोई नहीं बहन, मैं उसको देखने गई थी जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, अंदर गई थी। मेरा भाई लेटा हुआ था, नीला पड़ा हुआ था। किसी के लिए कफन लेके गई थी सर, खरीद कर कफन लेकर गई थी। मेरे से पूछो, मैंने राखी लेके जानी थी, मैं कफन लेके गई थी। वो कफन तो सर मेरे को खा जाएगा, आपको नहीं पता, खा जाएगा मेरे को वो कफन। कोई बात नहीं, ले चलो ले चलो बेटा। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि बहुत बड़ा सदमा है। एक जवान बेटे जब किसी का चला जाता है और उसके बाद
घटना होने के बाद सभी की आंखों में आंसू है, हमारी आंखें भी एक तरह से नमी हो रही है। क्यों इस तरह के तस्वीर जब देखते हैं तो बिल्कुल अंदर से दिल झुंझुर जाता है, टूट जाता है। जैसे आप लोगों ने पहल की, कहीं ना कहीं परिवार को एक तरह से देखते हुए आर्थिक मदद की ज़रूरत है, न्याय की तो दिलाना आप लोगों का और सबका कर्तव्य भी बनता है, उसके साथ परिवार के लिए, ताकि उनको ऐसा महसूस ना हो कि हमारे पीछे कोई नहीं है। ये जब अंदर से मन जागता है, इस प्रकार के हादसे पहले भी बहुत शहर में, समाज में हुए, और थोड़ी देर के लिए उन हादसों के साथ लोगों की जो अपना मन होता है, लोग आते हैं, थोड़ी देर दिलासा दे करके चले गए, परंतु कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। मैं ये नहीं कहता कि वो पारस से शुरुआत होनी थी, परंतु ये सोच हमारी काफ़ी पहले समय से थी कि इस टाइप के कभी भी कोई अगर हादसा होता है तो इस तरह की कमेटी शहर में होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब इस परिवार को देखा, इसके परिवार के पास जब हम वहाँ पहुँचे तो मैं ये समझता हूँ कि पानी तो था होगा, परंतु पानी डाल के पिलाने के लिए गिलास नहीं थे। इससे ऊपर क्या हो सकता है। उसी वक्त अंदर मन ने ये कहा कि इस परिवार के लिए तो हम करेंगे ही, और आज जितना हुआ समाज ने बढ़ चढ़ के, मैं ये कहता हूँ कि आज अपना जो भी दान, जो भी सहयोग हो सकता था किया, और आगे भी मैं ये कहता हूँ कि इस टाइप की संगठन हो सकता है पंजाबी में भी 20 हों, संगठन हो सकता है और बिरादरियों में भी अलग अलग हो, परंतु इस टाइप का संगठन जो अनहोनी पे आकर के साथ खड़ा हो और तत्पर कुछ उनकी सहायता करें, संगठन उसी को कहते हैं। मैं ये समझता हूँ उस प्रकार का संगठन ने आज जन्म लिया है। और जैसे अभी आज बात आई कि 21 मेंबरों की कमेटी, चलो यहाँ बात ये 25 हमारे पंजाबी समाज के लिए आई, परंतु मैं ये नहीं कहता कि पंजाबी समाज पूरे शहर के लिए और वो बढ़ के चाहे वो प्रदेश के लिए भी हो, क्योंकि कानून व्यवस्था हमारी ऐसी है, जब तक हम कानून के पास पहुँचते हैं कानून का वहाँ लिमिट ख़त्म हो जाती है। और एक कहावत है कि जब कोई कोर्ट में कहता है तो बोले कोर्ट के चक्कर काटे जाओ, कोर्ट का फैसला तो जब आएगा जब की बात है। तो इस टाइप का कमेटी का गठन होना अनिवार्य था। मैं समझता हूँ उस कमेटी का हम गठन कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो हमारा उद्देश्य रहेगा, हम क्योंकि पीछे एक भाटिया कॉलोनी में एक अनहोनी हुई, आग लगी, हम अपनी जेब से तो जो भी हो सकता है हम दे आते हैं। वो सिंगल इंडिविजुअल की जेब से दिया हुआ जो सहयोग होता है वो कई बार सामने वाला परिवार उसको अपना एहसान मानता है। तो इसको हम एहसान ना मान करके इस टाइप की अगर कोई कमेटी बनती है तो मैं कहता हूँ ये शहर के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक आने वाला कल होगा। किसी को कुछ किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा यही आने वाले समय में एक ये ध्येय रहेगा। तो सरकार आज फैसला क्या लिया गया सर? आज जो महापंचायत में जो फैसला नहीं, कमेटी अभी हम ही बैठने जा रहे हैं, अभी कुछ बनी है, फाइनल तौर पे हम नाम की घोषणा जो है हम फाइनल करके ही बताएंगे कि ये लोग उनमें कमेटी में हैं। नहीं, लीड तो जो 21 मेंबरों की बनेगी, और 21 मेंबर जब या 31 मेंबर जो बोलेंगे वो लीड करेगा। ऐसा नहीं है कि लीड मैं कहूँ मैं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लीड तो वही करेगा जो लीड करके कुछ उसका वो कहते हैं समस्या का हल करवाने की दहलीज तक पहुँचे, उसमें पावर हो और सामने वालों को ये लगे कि ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसी से लीड करवाएंगे। सर आज महापंचायत हुई, महापंचायत में काफ़ी भारी संख्या में लोग आए भी। ये बताइए कि इसमें निर्णय क्या लिया गया? इसमें निर्णय यही लिया गया कि जो गरीब परिवार है, देखो मैं आज आपके माध्यम से, क्योंकि मैं सरकार में हूँ और हमने आज सरकार का विरोध नहीं किया, हमने सरकार को ये बताया है कि ऐसे ऐसे हुआ है और ये अन्याय है, गलत हुआ है। मैं हिसार पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तत्परता के साथ उन अपराधियों को अरेस्ट किया।
ऐसी किसी बात को हमें भुलाना नहीं चाहिए। प्रशासन ने उनको अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ कुछ हुई है, कुछ पूछताछ चल भी रही है। बैनर में आप लोगों ने मांग लिखा मैं है बता कि रहा हूं, एक मैं तो बता रहा हूं। निवास उनको चाहिए हाँ, माता बता पिता रहा के हूं, मैं बता लिए, रहा एक रोजगार की बात करें। हालांकि समाज की तरफ से आर्थिक सहयोग जितना भी कर सकते हैं वो आप लोग कर रहे हैं, जी। लेकिन सरकार से मुख्य तौर पे किस तरह की मांग होंगे इस परिवार पर? आगे की लड़ाई हमारी यही रहेगी कि हम सरकार के पास जाएं, सरकार के पास पहुंचें और उनको ये पूरी तरह से समझाएं कि जो लोग अगर तो धरना देने से ही सरकार सहयोग करती है तो वो गलत है। इस टाइप का उदाहरण जब हम देंगे कि समाज ने, हिसार ने अपना एक, मैं ये कहता हूँ, जिस बच्चे ने अभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही की थी उसको अपराधियों ने इस तरह उसका कत्ल कर दिया, तो हम सरकार को ये समझाने की कोशिश करेंगे और सरकार समझेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक उदाहरण बनेगा, सरकार समझेगी। आज कोई भी अगर डेड बॉडी, वो चाहे किसी का मर्डर किया जाता है या वो आकस्मिक हो जाती है, उसको लेकर के बैठना, चौराहे पे लेकर के बैठना, 8-8 दिन उस बॉडी की, मैं ये कहता हूँ, दुर्गति करना, ये हिंदू समाज हमें नहीं कहता। हिंदू समाज हमें ये कहता है कि उसको विधिवत रूप से, विधिवत तरीके से पहले उसका सभी, आप जितने भी होते हैं हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम करो, उसके पश्चात हम अब सरकार के पास जा रहे हैं। जैसी कमेटी बनती है हम समय लेंगे, समय लेकर के उनको समझाएंगे। समझाने के पश्चात हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस पीड़ित परिवार को जो भी सहयोग राशि होगी वो देगी। दूसरी बात सबसे पहले तो हम ये निर्णय लिए हमने कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे, पूरी पैरवी करेंगे, पुलिस की पैरवी देखेंगे क्या उन्होंने किया है और आगे कोर्ट की पैरवी पूरी करेंगे और कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और आइंदा भी कोई हाथ मारने से पहले ऐसे 4 बार सोचे, ये अपराध करने से पहले 4 बार सोचे कि हम ये क्या अपराध कर रहे हैं, इतनी कड़ी सजा उनको दिलाएंगे। दूसरी बात आपने अभी पूछी थी कि उनकी आवास की, ये बहुत से ऐसे प्रावधान हैं सरकार के पास, कानून है कि जब कोई परिवार इस तरह से पीड़ित होता है, अनहोनी आती है, तो उसको बसाने का काम, मैं ये कहता हूँ कि डीसी के पास भी पावर है, चाहे वो भले थोड़ी हो। तो हम शायद कल डीसी के साथ, डीसी के पास भी जाएंगे, उनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद मैंने आज आप सबके सामने कहा कि जब तक उनका आवास नहीं बन जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। और सरकार देती है, सरकार से बड़ी सरकार दिल्ली भी है, जहाँ वो भी बात आई तो मैंने ये भी कहा कि ले जाने के लिए रिंकू भाई जी खड़े हैं, हो सकता है ये निगम में अकेले लेकर के चले जाए, अकेले करवा दे। परंतु जो ये आज इतना समाज आया है, उनके समाज के आंखों में उनके प्रति जो, मैं ये कहता हूँ, पीड़ा थी, उनके प्रति जो संवेदना थी, उस संवेदना को देखते हुए, जाने वाला तो चला गया, हम वापस नहीं ला सकते, पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज से ये नए युग की शुरुआत हुई है और हम आने वाले किसी परिवार को इस तरह से पीड़ित नहीं देखेंगे। पारस के आर्थिक मदद के लिए आज आप लोगों ने महापंचायत यहाँ पे की है और सभी ने अपने आर्थिक सहयोग भी उसको दिया है और साथ ही साथ सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, जो समाज एक तरह से एक नई पहल के साथ कहीं ना कहीं मदद के लिए आ गया है? बिल्कुल, पूरे समाज से भी आह्वान किया है कि अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देकर जो उसके पारस के बुजुर्ग माता पिता हैं उनको खड़ा करें, उनको किसी तरह की आर्थिक तंगी ना हो। और सरकार से भी जो है 21 से हमारी जो कमेटी बनेगी और बैठ के तय करेंगे भी क्या क्या हम उनसे मांग रख के और अपनी बात को रख पाएँ। तो आगे जैसे कि दोषियों की बात हुई, आपने कहा कि 2 गिरफ्तार हो गए, वो तो सबको पता है, उसके बाद तीसरे की बात चल रही थी, उस पर क्या लगातार आप पुलिस के टच में हैं? बिल्कुल, लगातार टच में हूँ। और वो पुलिस जो SHO साहब से मेरी बात हुई थी, पूरी संजीदगी के साथ उन्होंने बताया था कि हम उन्होंने तो कल शाम को ही आश्वासन दिया था कि हम आज रात को उठा लेंगे, वो पकड़ में आ जाएगा जो भी है। लेकिन आज सुबह से क्योंकि मेरी बात नहीं हुई, कल सुबह इसकी भी अपडेट ले लूँगा। वो उसको पहचान उन्होंने कर ली है, तो वो भी ज़रूर पकड़वाएंगे और न्याय भी दिलाएंगे। धन्यवाद।